आपको शायद ये पता ना हो कि यूएस मार्केट में जो टॉप एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनमें से 80 टू 90% लोग S&P 500 इंडेक्स को 15 से 20 साल के लॉन्ग टर्म होराइजन में भी बीट नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है हाई मैनेजमेंट फीस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, इमोशनल बाइंग और सेलिंग और गलत स्टॉक्स को सेलेक्ट करना। लेकिन एक सिंपल सा अल्ट्रा लो कॉस्ट 2 ETF यूएस पोर्टफोलियो है जो ब्रॉड मार्केट कवरेज और लो स्ट्रक्चरल कॉस्ट की वजह से मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को आराम से बीट कर सकता है। और कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, वो इस पोर्टफोलियो में आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले काम की चीज़ देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ आपके लिए दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एक स्ट्रैटेजी को अपने लिए चूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यूएस इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, तो इस वीडियो को मैंने धन के साथ पार्टनर किया है। यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। इसकी डिटेल आपको वीडियो में आगे चल के मिल जाएंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है कोर एंड ग्रोथ पोर्टफोलियो, जो कि है 80-20 ETF एलोकेशन। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका टाइम होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा का है। इसमें बस आपके पास दो ETFs हैं। पहला ETF आता है 80% एलोकेशन के साथ, और यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप VOO में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर VTI ETF को चूज कर सकते हैं। VOO यानी कि वैनगार्ड S&P 500 ETF और VTI यानी कि वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ETF। दोनों ही ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो है ये सुपर लो है, जो कि है सिर्फ 0.03% का। VOO आपको यूएस की टॉप 500 कंपनीज का एक्सपोजर देता है, जबकि VTI पूरे यूएस स्टॉक मार्केट को ही कवर करता है। इन दोनों ETFs में से किसी भी एक ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की सबसे अच्छी बात क्या है, वो है कि ये पोर्टफोलियो एक सेल्फ क्लीनिंग पोर्टफोलियो है। यानी कि अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज अपने आप बाहर हो जाती हैं और नई राइजिंग कंपनीज ऐड हो जाती हैं बिना किसी भी टैक्स इम्प्लीकेशन के। तो वैसे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, VOO या फिर VTI, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक प्रेफरेंस देना चाहूंगा VOO को। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ VOO को VTI से। और कंपैरिजन में मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन चूज किया है। लेट्स से अभी अगर हम कंपेयर करते हैं 5 ईयर्स के ड्यूरेशन को, तो VOO जो है वो है ब्लू वाली लाइन और जो VTI है वो है ऑरेंज वाली लाइन। तो आप क्लियरली इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में लगातार VOO ने रिटर्न्स के मुकाबले में VTI को बीट किया है। इसके रिटर्न्स हमेशा से ही, मतलब पूरे ड्यूरेशन में ही, VTI के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि VOO कंपैरेटिवली मोर कॉन्सेंट्रेटेड है कंपेयर टू VTI। जहां VOO कवर करता है सिर्फ टॉप 500 कंपनीज, वहीं VTI कवर करता है कंप्लीट यूएस स्टॉक मार्केट को। तो VTI में एक तरह से एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो स्टेडी तो रहेंगे, लेकिन VOO के मुकाबले यहाँ पर थोड़े से स्लो देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं 10 ईयर्स के ड्यूरेशन की बात करता हूँ, तो 10 ईयर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोविड से पहले के ड्यूरेशन की बात करता हूँ, तो रिटर्न्स में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही 1-2% के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस में यहाँ पर हमें ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। और अगर मैं रिसेंट समय की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आराम से 10% 12% के आसपास के रिटर्न्स का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो VOO की परफॉर्मेंस VTI के मुकाबले काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर परफॉर्मेंस टैब पे जाते हैं, तो परफॉर्मेंस टैब में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 1 मंथ से लेके 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक अंदाज़ा यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। सेकंड ETF आता है 20% एलोकेशन के साथ, जो कि है QQQM, यानी कि इन्वेस्को नास्डाक 100 ETF। इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, ये है 0.5% का। ये ETF बेसिकली ट्रैक करता है नास्डाक इंडेक्स के टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल टेक और ग्रोथ लीडर्स को। इस ETF से पहले जो मैंने VOO या फिर VTI की बात की थी, वो बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का एक कोर बनाता है, वो आपका एक बेस है। इसलिए वहां पर एलोकेशन जो है वो 80% रखी गई थी। ये वाला जो ETF है ये बेसिकली एक हाई कन्विक्शन ग्रोथ ETF है, जहां पर आप एलोकेशन 20% रख सकते हैं, जो आपको आपके कोर पोर्टफोलियो के ऊपर एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट यहां पर देता है। इस ETF की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं, तो ये मैं आपको डायरेक्टली ऐप पे ही दिखा देता हूं। तो मैंने अपनी धन ऐप यहाँ पर खोली हुई है और मैं सर्च बार में यहाँ पर सर्च करूंगा QQQM, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा और ये ETF मेरे पास आ जाएगा। इसके अगर मैं डिटेल पे देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ और सीधे 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स में हमें यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं लगभग 97.8% के। अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करता हूँ, यानी कि नियरली डबल ये ETF पिछले 5 साल में देखने को मिल रहा है।
और अगर मैं सीधे स्वाइप करके बॉटम पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 1 वीक से लेके 5 ईयर्स तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। बाकी इस ईटीएफ के अंदर कौन-कौन सी टॉप कंपनीज़ आती हैं, तो मैं कंपनीज़ पे अगर क्लिक करूँगा, तो टॉप होल्डिंग्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके अगर मैं बॉटम पे जाता हूँ, तो नेटफ्लिक्स, पालो अल्टो, ये सारी कंपनीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। और फाइनली अगर आप इस ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं, तो आप बाय बटन पे क्लिक करके अपनी वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन नीचे देखने को मिल जाएगा। और ये ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या तो मार्केट पे ही, या फिर लिमिट ऑर्डर भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इंस्टेंट बाय बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये ईटीएफ का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और ईटीएफ आपके लिए बाय हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रैटेजी नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है एक बैलेंस पोर्टफोलियो और एलोकेशन यहाँ पर है 70-30 का। तो अगर आप एक थोड़ी-सी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना चाहते हैं और मार्केट क्रैश और सीवियर वोलेटिलिटी से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप इस बैलेंस स्ट्रैटेजी वाला जो पोर्टफोलियो है, इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 70% एलोकेशन आता है अगेन वीओओ में, जो कि अगेन होगा आपका कोर इक्विटी पोर्टफोलियो। तो वीओओ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको मैं अगेन यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, बस एलोकेशन यहाँ पर चेंज हुआ है। पहले 80% था, अब की बार 70% है। उसके बाद जो सेकंड ईटीएफ आता है वो है एससीएचडी विद 30% एलोकेशन। एससीएचडी का मतलब है श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ, जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.06% का है। ये ईटीएफ 100 हाई क्वालिटी यूएस डिविडेंड पेइंग जो कंपनीज हैं उनको ट्रैक करता है, जिनकी बैलेंस शीट, आरओई और कैश फ्लो काफी स्ट्रांग होता है। जब मार्केट साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में होती है, तो एससीएचडी आपके पोर्टफोलियो को एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो होल्डिंग्स हैं वो आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक री इन्वेस्टमेंट कैपिटल हमेशा अवेलेबल होता है। अब एक मोस्ट कॉमन सा सवाल यहाँ पर आता है कि जिन ईटीएफ्स की हमने बात की है, इन ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाएं। तो इन ईटीएफ्स में और जो दूसरे डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, आप उनमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप अपना यूएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन के थ्रू। केवाईसी बहुत ही सिंपल सी है, आप आराम से 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, आपका यूएस अकाउंट क्रिएट होता है। तो इन सभी प्रोसेस में 2 से 3 वर्किंग डेज लग सकते हैं। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप इसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं और जिन भी ईटीएफ्स की मैंने बात की है, जैसे कि मैंने सर्च किया था, आप इन ईटीएफ्स को सर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना इनके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप इन ईटीएफ्स में मंथली, वीकली या फिर डेली एसआईपी भी क्रिएट कर सकते हैं। धन की अगर मैं बात करूं, तो ये प्लेटफॉर्म फुली रेगुलेटेड है वाया आईएफएससीए गिफ्ट सिटी, यानी कि आप कॉन्फिडेंटली इसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग या फिर मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना है, वो जीरो है। ब्रोकरेज की अगर हम बात करें, तो ब्रोकरेज इज जस्ट 0.25% पर ऑर्डर विद जीरो विड्रॉल चार्जेस। देखिए, धन की अच्छी बात यह है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के नए रास्ते खोलने की बात आती है, तो धन ने हमेशा से ही बिना किसी शॉर्टकट के सबसे ज्यादा जो रेगुलेटेड पाथ होता है उसको फॉलो किया है। आईएफएससीए गिफ्ट सिटी राउट इन्हीं पाथ में से एक है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाई दिस 2 ETF स्ट्रेटजी बीट्स मोस्ट इन्वेस्टर्स। तो आखिर क्यों ये सिंपल सी 2 ETF स्ट्रेटजी प्रो इन्वेस्टर्स को भी पीछे छोड़ देती है। सबसे पहली बात है इसका अल्ट्रा लो एक्सपेंस रेशियो। तो खास तौर पे मैं अगर इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वहां से आपको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस पे आपको इंडियन मार्केट में, इवन यूएस मार्केट में भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ईटीएफ्स हैं, ये ब्रॉड मार्केट ईटीएफ्स हैं, प्लस कुछ परफॉर्मेंस ईटीएफ्स हैं, और इन ईटीएफ्स में जब भी शफलिंग होती है, स्टॉक बाहर जाता है या ईटीएफ में एंटर करता है, तो उसका कॉस्ट एक इन्वेस्टर को बियर नहीं करना पड़ता। और जैसे कि हमने जाना है कि इन ईटीएफ्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.03% से लेके 0.15% तक का है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर को यहाँ पर काफी बेनिफिट देता है। दूसरी चीज आती है नो ह्यूमन एरर। लोग अक्सर क्या करते हैं कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में, पैनिक में बाइंग और सेलिंग में काफी पैसा गवा देते हैं। इन ईटीएफ्स के जरिए आपके ऊपर कोई भी हेडेक नहीं आता है, कोई भी इमोशन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है। आप इवन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी एसआईपी भी इन ईटीएफ्स के अंदर कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। इंडेक्स ईटीएफ्स जो होते हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से ऑटोमेटिकली वेट एडजस्टमेंट अपना करते रहते हैं, और तो और कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर हो जाती है, तो वो ईटीएफ से भी बाहर हो जाएगी। और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, वो अपनी जगह ईटीएफ में बना लेगी, जिससे कि आपका जो पैसा है वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन और टैक्स रूल्स की, खासतौर पे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए।
तो अगर आप इन दोनों स्ट्रैटेजी में से किसी भी एक स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं और उसको एग्जीक्यूशन में लाना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है बाय एंड होल्ड डिसिप्लिन। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 5 साल, 10 साल या फिर उससे लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा वो है एनुअल रीबैलेंसिंग, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार आपको यहाँ पर रीबैलेंस करना पड़ सकता है। लेट्स से अगर आप स्ट्रैटेजी नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने पोर्टफोलियो को 80-20 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो ईटीएफ्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से, मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रेशियो बदल सकता है। लेट्स से रेशियो बदल के हो जाता है आपका 90:10 का, तो आपको यहाँ पर साल में कम से कम एक बार इसको रीबैलेंस करना चाहिए, जिससे कि आपका जो रेशियो है वो फिर से 80-20 में वापस आ सके। अब बात करते हैं टैक्स रूल्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। तो वैसे तो मैं इस वाली वीडियो में टैक्सेस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं मोटी-मोटी यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आप इंडिया से डायरेक्टली यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो 10 लाख के ऊपर पर फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेमिटेंस होगा, उस पर 20% टीसीएस चार्ज लगता है, जो कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप उसमें क्लेम ले सकते हैं। और डायरेक्ट यूएस होल्डिंग्स पर 25% का यूएस डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, यानी कि जो भी डिविडेंड आपको पे होते हैं उसमें से 25% पहले ही कट हो जाएगा, आपको बदले में 75% का ही अमाउंट मिलेगा। तो इंडिया में आपको यहाँ पर फिर से 30% टैक्स ना पे करना पड़े, इसलिए आपको इसको टैक्स फाइलिंग के टाइम पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बाकी का बचा हुआ 5% टैक्स ही यहाँ पर पे करना पड़े। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे। तो दोस्तों देखिए, जब यूएस में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है, तो ईटीएफ के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए ज़्यादा सिंपल और आसान सा काम है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सिंपल से लो कॉस्ट टू ईटीएफ स्ट्रैटेजी को, दोनों में से किसी भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे बिना किसी हेडेक को लिए। देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना हमेशा से ही आपके पास ऑप्शन है, आप जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि 10 साल, 15 साल और इवन 20 साल के ड्यूरेशन में देखा गया है कि इवन जो एक्सपीरियंस स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग भी एज सिंपल एज S&P 500 इंडेक्स को भी लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ यूएस स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं, तो ईटीएफ उनमें से एक काफ़ी आसान ऑप्शन आपके पास है। बाकी आपका इन ईटीएफ्स के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।